नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौतों, ट्रियानन समझौता और सेवरस समझौता के बारे में। ये समझौते दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं। ट्रियानन समझौता 1920 में हुआ था और सेवरस समझौता 1923 में। ये दोनों समझौते पहले विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप हुए थे, जिनसे यूरोप का मानचित्र बदल गया। ट्रीटी ऑफ ट्रियानन। ट्रीटी ऑफ ट्रियानन यानी ट्रियानन समझौता एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना था जो 1920 में हंगरी के साथ हुआ। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य हंगरी के साथ उसके बाहरी देशों के साथ सीमा समस्याओं को हल करना था। पहले विश्व युद्ध के बाद हंगरी को अपने गायतिन सेनाओं की हानि होने के बावजूद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। ट्रियानन समझौते का एक प्रमुख परिणाम था हंगरी के भूभाग की अधिकतम हटाई गई। ये समझौता हंगरी को उसके समृद्ध और प्राचीन भूमि के बहुत से हिस्सों से वंचित कर दिया। इसके फलस्वरूप हंगरी को अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामग्री में कमी हो गई। इसके साथ ही ट्रियानन समझौता हंगरी की भू सीमा को भी कम कर दिया, जिससे देश को अपनी विश्वसनीयता और भूमि की सुरक्षा के मामले में चिंता होने लगी। इसके अतिरिक्त ट्रियानन समझौता के द्वारा नए राष्ट्रों की रचना की गई। इसमें हंगरी के अलावा चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और अन्य कई राष्ट्र शामिल थे। ये नए राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने लगे, लेकिन हंगरी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ट्रियानन समझौता ने हंगरी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को गंभीर रूप में प्रभावित किया। इससे हंगरी की आर्थिक परिस्थितियों में कमी आए और देश को अपने बड़े हिस्से की समृद्धि की संभावनाएं खो दी। राजनीतिक रूप से भी इस समझौते ने हंगरी को उसकी ऐतिहासिक भूमि से अलग कर दिया और राष्ट्रीय एकता में धार्मिक और आर्थिक विभाजन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार ट्रियानन समझौता हंगरी के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम लाया और यूरोपीय राजनीतिक स्थिति में एक नया चेहरा पेश किया। इस समझौते के प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं और हंगरी की समृद्धि और सुरक्षा के मामले में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। ट्रीटी ऑफ सेवरस। ट्रीटी ऑफ सेवरस यानी सेवरस समझौता पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हस्ताक्षर किया गया था। ये समझौता 1920 में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन उसकी मुख्य उद्देश्यता और प्राथमिक विश्वास स्थापित करने का कार्य 1923 में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका द्वारा संचालित कमीशन के द्वारा की गई थी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था तुर्की की शक्ति को कम करना और उसके साथ साथ उसे समझाना कि उसकी ताकत की सीमा क्या है। सेवरस समझौता की मुख्य विशेषताएं शांति संबंधी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसमें तुर्की के अधिकांश क्षेत्रों की सीमा बदल दी गई थी, जिससे उसकी धरोहर, धार्मिक स्थलों और समाज को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों का नुकसान हुआ। ये समझौता एक प्रयास भी था तुर्की को जनरल अफ्रीकन और आर्मेनियन मूलवासियों के साथ अपराधों के लिए सजा देने का। सेवरस समझौता की मुख्य धारा में तुर्की के साथ किए गए कई संधियों और समझौतों का पूरा विवरण शामिल था। इनमें से एक महत्वपूर्ण संधि थी तुर्की और यूनान के बीच, जिसमें जलवायु, सीमा और अन्य कई विषयों पर समझौता किया गया था। सेवरस समझौता के बावजूद इसका पारित्य नहीं हो पाया क्योंकि 1923 में तुर्की में एक महत्वपूर्ण स्थानांतरण हुआ, जिसमें कमाल पाशा की नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह नई सरकार सेवरस समझौता को नकार दिया और इसकी जगह 1923 में लोजान समझौता को हस्तांतरित किया गया। लोजान समझौता तुर्की के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और सेवरस समझौते के अनेक प्रावधानों को समाप्त करता है। संपूर्ण रूप में सेवरस समझौता तुर्की के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसकी सीमा, धरोहर और समाज की स्थिति पर असर पड़ा। इसके परिणामस्वरूप तुर्की की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में विविधता और चुनौतियां आई। कॉन्सिक्वेंसेस। ये दोनों समझौते यूरोप में नई राजनीतिक और सांस्कृतिक दिनचर्या का आरंभ करते हैं। इनसे यूरोपीय राष्ट्रों के बीच विवाद और असंतोष उठा और नई समस्याएं उत्पन्न हुई। लेगेसी। ट्रियानन समझौता और सेवरस समझौता यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में याद की जाती हैं। इनसे आज भी संघर्षों और विवादों के परिणाम देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने ट्रियानन समझौता और सेवरस समझौता के बारे में विस्तार से चर्चा की। ये दोनों समझौते यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके परिणाम आज भी दिख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।